नमस्कार। आप देख रहे हैं मैं कौन हूँ। इस चैनल पर हम समाज, प्रशासन और नागरिक अधिकारों से जुड़े विषयों को समझने की कोशिश करते हैं, तथ्यों, दस्तावेजों और प्रक्रिया के आधार पर। आज की इस वीडियो में हम ऐसे विषय को समझने की कोशिश करेंगे जो पिछले कुछ समय से चर्चा में है। वह विषय है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी प्रमाण पत्र, उससे जुड़े हुए शासनादेश और बलिया जिले की वर्तमान स्थिति। इस विषय को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम 3 हिस्से को देखेंगे। पहले हिस्से में एसटी की सरकारी सूची क्या है, दूसरे हिस्से में शासनादेश क्या कहता है और तीसरे हिस्से में बलिया जिला में वर्तमान स्थिति क्या बताई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं, कोशिश करेंगे। तो आइए सवाल करते हैं और समझते हैं कि बलिया में गौड़ समुदाय है या नहीं। यदि नहीं है तो ये जो नेताजी हैं ये कौन है, ये जो सब बैठे हैं ये कौन है। और इतने दिनों से ये नेताजी अपने माध्यम से बता रहे थे, हमें भी उतना इस चीज़ों में हम इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते हमने बहुत चीज़ों को देखा। बच्चों का नवोदय विद्यालय में एडमिशन ना होना, उनके वजह से बच्चे का नामांकन नहीं हो पा रहा है। किसके वजह से? जाति प्रमाण पत्र की वजह से। बच्चे अपने टैलेंट के बल पे नवोदय विद्यालय के एग्जाम निकाल रहे हैं और वहाँ पे उन बच्चों का नामांकन नहीं हो पा रहा है। ये दर्द हमारे अंदर है। मैं खुद भी इसी समुदाय से आता हूँ। मैंने आवेदन भी किया, आवेदन 29 तारीख को किया और 7 तारीख को लेखपाल महोदय ने हमारे आवेदन को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करते हुए वहाँ पे मांगा कि पिताजी का जाति प्रमाण पत्र लगाए। मैंने अपने पिताजी का जाति प्रमाण पत्र अपने बहन के सर्टिफिकेट में लगाया, लेकिन मैं अपने सर्टिफिकेट में नहीं लगाया और मैं 7 फरवरी को 1076 पे कंप्लेन कर दिया। कंप्लेन करने के बाद यानी कि उस कंप्लेन को जीआरएस कहा जाता है। जीआरएस हुआ और जीआरएस के बाद लेखपाल महोदय बैरिया का फोन आया और फोन पे हमारे एड्रेस को पूछा गया और एड्रेस के अनुसार फिर समाधान कर दिया गया, यानी निस्तारण कर दिया गया। निस्तारण करने के बाद मैं असंतुष्टि का फीडबैक पुनः दिया और पुनः देने के बाद फिर हमारे कंप्लेन को जारी किया गया और फिर दूसरी बार भी हमारे यहाँ लेखपाल महोदय फ़ोन किए। जो फ़ोन आया था लगभग फरवरी में 25 या 26 फरवरी को आया था और उनके वार्तालाप के दौरान उन्होंने हमारे पूरे एड्रेस को पूछा। मैंने पूरे एड्रेस बताया। फिर उनके असंतुष्टि पर मेरे और उनके बीच में बहस भी हुई। जब मैं उनका कॉल रिकॉर्डिंग करने लगा तो वो कॉल उठाने से इनकार कर दिया। कुछ घंटों के पश्चात कानगोई महोदय का भी बैरिया के फ़ोन आया और उन्होंने भी हमारे यहाँ बात की और एड्रेस पूछा, सवाल जवाब उनसे भी हुआ। मैंने भी अपने प्रस्ताव को रखा, अपने तर्क को रखा, उन्होंने भी मेरी बातों को सुना। लेकिन फिर क्या हुआ, 5 मार्च को मेरे आवेदन को निस्तारित कर दिया गया और मैं फिर 1076 पे फ़ोन किया। 1076 पे फ़ोन करने के बाद फिर हमको पता चला कि ये जो हमारे उप जिला अधिकारी महोदय हैं यानी एसडीएम महोदय हैं, उन्होंने आख्या लगाकर मेरे जाति प्रमाण को ये प्रमाणित कर दिया है कि यहाँ पे गौड़ नहीं है और इन्होंने जो दस्तावेज दिया है ये गलत है। अब मैं बताता हूँ कि मेरे पास 2 दस्तावेज है, क्या ये गलत है? तो चलिए देखते हैं क्या ये दस्तावेज गलत हैं। तो इस प्रक्रिया में हमने क्या किया, ये देखिए। जब लेखपाल महोदय का ये आया कि ये दस्तावेज गलत है तो मैंने क्या किया, मैंने वही किया जो एक शिक्षित व्यक्ति को करना चाहिए और इसके लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया और मेरे जाति प्रमाण पत्र को ये रद्द करके क्या साबित करना चाहते हैं। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और वहाँ से पढ़कर आया हूँ ना, जहाँ पे तर्क करना और अपने हिम्मत और अपने विश्वास पे लड़ना सिखाया जाता है। यानी कि नवोदय विद्यालय का मैं छात्र हूँ और नवोदय विद्यालय का छात्र इतना जल्दी हार नहीं मानता। ये रहा हमारा जो दस्तावेज है, यहाँ पे बताएं कि यहाँ पर क्या गलती है। मैंने आवेदन जो किया वो आवेदन है 29/9/2026 को। मैं अपने आवेदन के साथ साथ
अपनी वाइफ का भी आवेदन किया 29/9/2026 को। दोनों का आवेदन में लगाया गया, स्पष्ट लिखा गया है अस्वीकार करते हुए कि पिता का जाति प्रमाण पत्र आप नहीं दिए हैं, यानी कि आवेदक पिता का जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया है। और निस्तारण का देखिए 18/2/2026 तक कहा गया है कि 20 दिन के अंदर निस्तारण कर दिया जाएगा, और ये 7 फरवरी को निस्तारित कर दिया गया, जिसका मैं कंप्लेन 1076 पे किया। अब मेरे पास दस्तावेज क्या है? ये मेरा खुद का दस्तावेज है 2022, यहाँ पे देखिए 2022, यानी कि यहाँ पर 2/6/2022 का सर्टिफिकेट है, जो यहाँ पर यहाँ बैरिया तहसील के द्वारा जारी किया गया है। इसके बाद मैं दिखाता हूँ, मैं खुद ही नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ और 2013 में पास आउट हूँ, उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है। और देखिए मेरे पिताजी का जो जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप है वो 1996 का है। और इसके बाद मेरा परिवार रजिस्टर भी बैरिया का सारे जगह पे लिखा हुआ है कि गौड़ समुदाय से मैं आता हूँ। इसके बाद ये केंद्र का सर्टिफिकेट है, 2022 का है, 2/6/2022 में ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है, जो जारी हुआ है 2024 में, यानी कि 2024 का भी सर्टिफिकेट हमारे पास है। ये केंद्र यानी नवोदय का ये हमारा डॉक्यूमेंट है। और यहाँ पे 2016 का भी सर्टिफिकेट हमारे पास है। इसके बाद भी ये लेखपाल महोदय और कानगोई महोदय और एसडीएम महोदय हमारे आवेदन को रिजेक्ट करते हुए ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई गौड़ जाति का व्यक्ति नहीं है। इस पे एक बड़ा सा सवाल उठता है, और सवाल ये उठता है कि तो फिर ये जो आवेदन है, ये जो हमारे पास सर्टिफिकेट है, किसके आधार पे है? क्या मैं अपने हाथों से ये बनाया हूं? क्या ये जो आवेदन संख्या है जो 2022 में जारी की गई है, क्या मेरे हाथों के द्वारा है? क्या यहाँ पे जो अधिकारी महोदय केंद्र का सर्टिफिकेट जारी किए हैं और मेरे पिता का ये जो सर्टिफिकेट जारी किए हैं, ये केंद्र का सर्टिफिकेट 2024 का है, यहाँ पे 2024 का केंद्र का सर्टिफिकेट है ये, क्या ये मेरे हाथों से द्वारा जारी किया गया है? यहाँ पे भी तो कार्यालय जिला अधिकारी बलिया संख्या दिनांक 14 यहाँ पे सब साइन करके, तहसीलदार महोदय का साइन भी है और हमारे एसडीएम महोदय का भी साइन है। इसके बाद भी ये सारे साक्ष्य क्या गलत हैं? अगर साक्ष्य गलत है तो किस आधार पे ये जो अधिकारी महोदय हैं वो बता रहे हैं कि सारे के सारे तथ्य हमारे गलत हैं? इसके कारण मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार हूं, इसलिए कि मैं एक शिक्षक हूं और मैं एक छोटे छोटे बच्चों के, मासूम बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मेरे भी समुदाय के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं और उनकी कास्ट सर्टिफिकेट न होने की वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। कभी कभी ये भी सुनने में आता है कि ये जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं 20,000, 30,000, 40,000, 15,000, 10,000, जैसा जिससे मिल जाए उतना पैसा लेकर ये कास्ट सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। और ये अगर जारी किए जा रहे हैं तो क्यों जारी किए जा रहे हैं? अब मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या बलिया में गौड़ जाति के लोग हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि बलिया में गौड़ जाति के लोग हैं कि नहीं। और इसको जानने के लिए हम लोग जो आधुनिक आज की पद्धति है उसका ही उपयोग करेंगे। तो एक उपयोग करते हुए, और जिस चीजों का मैं उपयोग करता हूं आप भी कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी पे चले जाएं या आप ग्रोक चले जाएं या जेमिनाई चले जाएं, या जहां पे भी एआई का उपयोग करते हुए आप इस चीजों को जान सकते हैं। और ठीक मैंने भी इसी का प्रयोग करते हुए यहाँ पे देखिए मैंने पूछा सवाल क्या है और किस चीजों को हमने जानने का प्रयास किया है। यहाँ पे अगर पूरे उत्तर प्रदेश स्टेट की बात करें तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट दे रहा है, जैसे कि मेरा नाम मुकेश है और ये बता रहा है कि मुकेश जी आप जो सवाल पूछ रहे हैं ये सवाल क्या है। तो चलिए एक एक टॉपिक को समझते हैं और बताते हैं और जानते हैं, और हम भी जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास पूरे साक्ष्य उपलब्ध है। मैं इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो मुकेश जी आपने जो प्रश्न पूछा है वह बलिया में एसटी यानी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र और शासनादेश और वर्तमान स्थिति से जुड़ा हुआ है। नीचे आपके 3 भागों में पूरा तथ्य समझाया गया है।
तीन भाग में हमारे पूरे तथ्यों को समझाने का ये प्रयास किया है। पहला कह रहा है कि एसटी की सरकारी सूची क्या है, दूसरा शासनादेश क्या कहता है, तीसरा बलिया में अभी वास्तविक स्थिति क्या है। अब बात करते हैं, यहां पे देखते हैं। पहला, उत्तर प्रदेश में एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति की सरकारी सूची। भारत में एसटी सूची संविधान एक्ट 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से एसटी समुदाय यानी कि जाति है, कौन कौन है, तो थारू, बुक्सा, राजी, जौनसारी और भोडिया। और इसके बाद कह रहा है कि ये जो मुख्य रूप से तराई और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली जाति है। और इसके बाद लेकिन पूर्वांचल में भी कुछ समुदाय एसटी में सम्मिलित किए गए हैं जिनके प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कह दिया कि यहाँ पे पूर्वांचल में है। पूर्वांचल के 13 जिलों में गौड़ जाति के साथ ये अन्याय किया जा रहा है, उनके बच्चों के साथ ये अन्याय किया जा रहा है। ठीक है, पूर्वज का जिंदगी नहीं है, वो ऐसे ही अपनी जिंदगी में जिए हैं, वो उनकी जिंदगी ही ऐसी थी और एक घुमंतु की, यानी कि आदिवासियों की जिंदगी कैसी होती है वो अगर इतिहास में पढ़ा जाए, जाना जाए तो देखा जा सकता है कि आदिवासी की जिंदगी कैसी होती है। इसमें मेरे दादा या परदादा या मेरे पिता का कोई गलती नहीं है, उनकी जैसे ही स्थिति बनी है उस हिसाब से वो उठने का प्रयास किया है। बहुत सारे गौड़ समुदाय के ऐसे व्यक्ति हैं जहां पर अभी शिक्षा का नामो निशान नहीं है, पहली पीढ़ी पढ़ रही है। उसके उदाहरण में मैं स्वयं हूँ। मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे पिता कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मैं नवोदय विद्यालय का छात्र हूँ और बीएचयू का 26 रैंक लाने वाला स्टूडेंट हूँ। फिर भी मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है। और ये 24 जनवरी को जो बैरिया तहसील में घटना, ये धरना हो रहा था, उसका भी कारण मैं जानना चाहता हूं कि ये जो चीजें हुई क्यों हुई। मैं इतना आता भी नहीं, मैं तो एक बार देखने गया था कि ये जो नेता मंडली है क्या कर रही है, क्या बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रही है। लेकिन जो शब्द और क्वेश्चन, जो प्रश्न बने, जो शब्द सामने आए वो विवादित बना। केवल मैंने प्रश्न पूछा और नेताजी का जो प्रेशर आया, जो ये मंडली जो भीड़ों में बैठी हुई है, इनका जो प्रेशर आया वो सोचने वाला था। मैं सोच के दंग रह गया और जान के दंग रह गया कि भैया ये जो आप कितने पार्टों में ये वीडियो को देख रहे हैं, लगातार आगे भी लगाए हैं, पीछे भी लगाए हैं, हर वीडियो में मैं लगा रहा हूं क्योंकि ये जड़ यही है। ना मैं तहसील जाता और ना मैं इन चीजों के बारे में विवाद करता, ना मैं भी शांति से बैठता क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट आ जाते। लेकिन अब विवाद करने का कारण है कि उन मासूम बच्चों की क्या गलती है, मेरी क्या गलती है। क्या मेरी गलती है कि मैं गौड़ समुदाय में जन्म लिया हूं? क्या मैं भगवान से कह के आया था, हे ईश्वर, हे भोलेनाथ, मेरा जो जन्म देना वो गौड़ समुदाय में दे देना? क्यों? क्योंकि मेरे पास किसी प्रकार का प्रूफ ना रहे कि मैं किस जाति का हूं और बाद में कहा जाए कि आप ओबीसी में आते हैं। तो मैं कहता हूं कि ओबीसी में क्यों? मैं जाति प्रमाण पत्र ही जारी नहीं करता हूं, नहीं है मेरे पास जाति प्रमाण पत्र, मैं जनरल में आ जाता हूं। जनरल में आर्थिक स्थिति के अनुसार जो हमारे वर्तमान सबका साथ सबका विकास के नारा देने वाले सरकार, जिनकी कारण अभी तक की ये स्थिति हो रही है 8 सालों में, जब से ये सरकार आई है यूपी गवर्नमेंट, यानी कि सबका साथ सबका विकास करते हुए, तब से ये हालात हुई है। क्योंकि मेरे पास वो जो प्रूफ है 2016 का है। इसके बाद 2016 के बाद जब हमारी भतीजी का 2019 में सर्टिफिकेट जारी कराना था, तब भी मैंने कंप्लेन किया था। यहां तक कि जो वहां उस समय के वर्तमान एसडीएम महोदय थे, उनसे वार्तालाप हुई तो हमारे पास 4-5 बार फोन करने के बाद मैं उनका फोन रिसीव करके जब उनसे मिला था, तब भी मेरा काम नहीं हो पाया था। वो तो शुक्र था ईश्वर का कि विद्या ज्ञान में जाति प्रमाण पत्र नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को लिया गया और मेरी बच्ची का सिलेक्शन हुआ। अभी भी वो बच्ची विद्या ज्ञान का स्टूडेंट है और पढ़ रही है। लेकिन अब बात ये आती है कि उस बच्ची के लिए अब जरूरत है कि 12th के बाद उसे अपने कैटेगरीज की जरूरत है। अभी भी वो बच्ची क्लैट के एग्जाम में पूरा यूपी में 26 रैंक लाई है। फिर मैं क्यों चुप रहूं? मैं ये जानना चाहता हूं
कि वो बच्ची का सर्टिफिकेट जारी क्यों नहीं हो रहा है, हमारा सर्टिफिकेट क्यों नहीं जारी हो रहा है। मैं एक जरिया हूं अपना सर्टिफिकेट लेकर उस बच्ची तक पहुंचने का, क्योंकि उस बच्ची का फ्यूचर का सवाल है। ऐसे तमाम बच्चे होंगे जिनके फ्यूचर का सवाल होगा, जो अपने कास्ट सर्टिफिकेट के दायरे में आकर आगे बढ़ना चाहते होंगे। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, किस प्रकार का व्यवहार कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इस चीजों को जानने के लिए मैंने इस माध्यम का उपयोग किया, जिसका नाम है आज का आधुनिक एजुकेशन के क्षेत्र में। तो दूसरा पॉइंट हम चर्चा करते हैं, यह है शासन आदेश। शासन आदेश क्या कहता है? देखिए, शासन आदेश यानी कि गवर्नमेंट जो ऑर्डर है वो क्या कह रहा है। गवर्नमेंट ऑर्डर यानी कि 3 नवंबर 2021 और 2 दिसंबर 2024 को आदेश जारी किया गया कि इन शासन आदेशों में कहा गया कि यदि किसी परिवार के पुराने भू राजस्व लेख हैं, अगर हैं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु रजिस्टर या सरकारी दस्तावेज में गुण दर्ज है, तो उन्हें जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। अब मैं पूछ रहा हूं कि मेरा तो पूरा का पूरा प्रमाण है, अब फिर भी ये लेखपाल महोदय, कानगोई महोदय और हमारे वर्तमान एसडीएम महोदय किसके अनुसार और किसके दबाव पर हमारे सर्टिफिकेट को रद्द कर रहे हैं या जारी नहीं कर रहे हैं। मुझे ये लिखित प्रमाण चाहिए। मैं इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं हूं। जब तक ये प्रमाणित नहीं हो जाएगा तब तक मैं लड़ता रहूंगा और इस प्रकार के आदेशों को लाता रहूंगा, बताता रहूंगा, देखता रहूंगा, क्योंकि आज ये सवाल मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए है, आने वाले भविष्य के लिए है। ये प्रमाणित कर दें कि कौन से कैटेगरीज में हम जाएंगे। यदि गुण एसटी का है 7.5%, तो क्या 27% क्यों दे रहे हैं? हमें नहीं चाहिए 27%, हमें 7.5% ही नहीं चाहिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो हमें सीधे जनरल में ले जाइए, हमें किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं है कि जाति कौन सी है। और फिर मैं 2019 के अनुसार ईडब्ल्यूएस जारी ही कराऊंगा, वो आपको जारी ही करना होगा, ये मेरा चैलेंज है। और कान खोल के इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि लेखपाल महोदय, कानगोई महोदय या एसडीएम वर्तमान बहरिया, वो एकदम स्पष्ट समझ ले कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं नचा दूंगा, पूरे सिस्टम को नचा दूंगा और आप लोग नाचेंगे। ये एकदम चैलेंज है। आपके एक एक पहलू को मैं अब वीडियो के तहत भी और लिखित प्रमाण के तहत भी मैं आपके सामने आऊंगा। बस मैं इसलिए नहीं आ रहा हूं कि मैं एक बार 24 तारीख को गया और 24 तारीख के जाने के बाद इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मैं चुप था एक शिक्षक के नाते कि छोड़ो, जाने दो, ये नेताओं का काम है, ये एक शिक्षक का काम नहीं। लेकिन अब मेरा काम मेरे परिवार का है। अब यहाँ पे सवाल उठता है मेरी बच्ची का और मेरे आने वाले फ्यूचर में जो हमारे बच्चे होंगे उनका। इसलिए ये सवाल का जवाब इन्हें देना होगा। ये प्रारूप है कि भू आलेख ये जो मांग रहे हैं ये हमारे पास नहीं है, लेकिन मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र, सरकारी दस्तावेज, गौण जाति का रिकॉर्ड, ये सारी चीजें हमारे पास है। ये आकर क्या जांच किए हैं? नहीं किए हैं। क्या इनका यही काम है? नहीं है। इनका काम है तो वास्तविक चीजों पे जाकर, वहां पे प्रेजेंट जाकर वहां पे इनका आंकड़ा लिया जाए, लेकिन इन्होंने नहीं किया है। ये केवल फोन के माध्यम से हमारे यहां बात की है। आगे देखिए, यानी कि शासन आदेश के अनुसार क्या है, पुराने सरकारी रिकॉर्ड प्रमाण पत्र माने जाएंगे। क्या अब मैं अपने हाथ से तो लिखा नहीं हो, जो प्रारूप दिखाया ये किसके द्वारा है, उसी आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। तो फिर क्यों? अब तो सवाल उठता है। अब तीसरा पॉइंट कह रहा है कि बलिया में विवाद क्यों। अब तक बलिया में विवाद क्यों हो रहा है ये भी जान लेते हैं। तो बलिया में जो विवाद हो रहा है मैं अपने से नहीं बता रहा हूं, ये भास्कर का रिपोर्ट है, ये सबका कहीं ना कहीं रिपोर्ट है। देखिए अब यहां पर क्या कर रहे हैं, बलिया जिले में विवाद क्यों? बलिया में 3 कारण है विवाद का। पहला, प्रशासन और शासन आदेश में टकराव, प्रशासन और शासन आदेश में टकराव। दूसरा, राजस्व रिकॉर्ड का सवाल। अब बात आती है, देखिए पहला अगर बात करते हैं कि पहले कारण का प्रशासन और शासन आदेश में टकराव, लोगों का कहना है कि शासन आदेश के बावजूद
लेखपाल और तहसीलदार स्तर पर प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। ये वास्तव में हमारे साथ भी हो रहा है। मैं इसका प्रारूप या प्रूफ दे सकता हूं। आप 1076 का एक एक रिकॉर्ड, एक एक ऑडियो हमारे पास है, मैं उसके तहत मैं सब कुछ बता सकता हूं। लेकिन अभी 1076 का कोई भी रिकॉर्डिंग मैं कौन हूं चैनल पे नहीं दे रहा हूं। लेकिन मजबूरन अगर करेंगे, इतना अगर मजबूर करेंगे तो मैं पूरा रिकॉर्ड इनके सामने उपस्थित करूंगा। दूसरा चीज है, दूसरा और तीसरे की बात करते हैं। दूसरा चीज क्या कर रहा है? दूसरा कर रहा है कि राजस्व रिकॉर्ड का सवाल। राजस्व रिकॉर्ड में क्या कर रहा है? कुछ अधिकारियों का कहना है कि बलिया के आसपास के जिलों में पुराने राजस्व रिकॉर्ड में गोंड और खरवाड़ जाति के नाम उल्लेख कब मिलता है? अरे कब मिलता है तो भैया हमारे यहाँ कहां से मिल गया? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी थोड़े है। आप प्रशासन पर बैठे हुए अधिकारी हो और कह रहे हो कम मिलता है तो इसके लिए विवाद करोगे? ये राजस्व का रिकॉर्ड यानी कि खतौनी मांग रहे हैं। खतौनी जिसके पास नहीं है, ये आदिवासी जंगल में घूमने वाले कहीं भी बस गए, किसी को बसा दिया गया, किसी के द्वारा बसा दिया गया, वहां पे बसे और इसके बाद वहां पे रहने लगे। इनका रिकॉर्ड कहां से होगा? क्या ये जमीन खरीद के रहे हैं? ये किसी के द्वारा बसाए गए हैं, सरकार के द्वारा बसाए गए हैं, किसी मठ के द्वारा बसाए गए हैं, किसी राजा के द्वारा बसाए गए हैं, किसी मानव यानी कि ऐसे लोगों के द्वारा बचाए गए हैं जिनके अंदर इंसानियत था, उनके द्वारा बसाए गए हैं। तो फिर इनके पास रिकॉर्ड कहां से मिलेगा? ये तो पक्का का पक्का विवादित है। बहुत सारे ऐसे आदिवासी हैं, ऐसे गोंड जाति के लोग हैं जहां पे उनके पास खतौनी नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। क्या कर लेंगे? क्या करें? क्या मैं गोंड जाति का नहीं हूं? तो नहीं हूं तो बता दो भैया कौन जाति का हूं। तुम ऐसे, अगर मैं गोंड जाति का नहीं हूं तो मैं जब से जन्म लिया हूं तब से यही जान रहा हूं कि मैं गोंड जाति का हूं। लेकिन मैं गोंड जाति का नहीं हूं, ये तुम प्रूफ कर दो। तुम्हारे पास भी कोई प्रूफ होगा ना, लेकर आओ, मैं भी तैयार हूं। ये अगर कह रहे हैं कि मैं भरभुज्जा हूं, मैं ओबीसी का हूं, ये तुम्हारे बाप दादा ने जारी किया था। ये सर्टिफिकेट जो हमारे पास है ये क्या गैर कानूनी है? अगर गैर कानूनी है तो कानून किस प्रकार से चल रहा था? ये सवाल है मेरा। अब देखिए तीसरा क्या कर रहा है? प्रमाण पत्र की जांच हो। कैसे हो? जिले में कई प्रमाण पत्रों की जांच हुई है, कुछ में जिला स्तरीय और कमेटी के रद्द किया गया है। इस वजह से जिला अधिकारियों के नए प्रमाण पत्र जारी करने से सावधानी बरत रहे हैं। यहाँ पे सवाल उठेगा और उठ भी रहा है, क्योंकि एसटी प्रमाण पत्र के तमाम सर्टिफिकेट को जारी करके अदर कास्ट के लोग सर्विस कर रहे हैं, क्योंकि एसटी के पास ना शिक्षा नहीं थी। और शिक्षा न होने के कारण इन्होंने क्या किया है? कहीं प्रसाद लिखा है, कहीं शाह लिखा है, कहीं साहू लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, कहीं ये अभी भी ये गोंड नहीं लिखते हैं, क्योंकि इनको पता नहीं है कि शिक्षा का मतलब क्या होता है, गोंड का ये जो एसटी का जो सर्टिफिकेट जारी होगा इसका क्या वैल्यू है। कितने भी बाप दादाओं के पास ना ये एसटी का सर्टिफिकेट भी जारी नहीं है, वो उनके पास ये प्रूफ भी नहीं है कि वो एसटी है। बस उनके गांव के कुछ लोग जानते हैं कि ये गोंड है, तो उनसे प्रूफ तो ये ले ही नहीं रहे हैं। ये जो अधिकारी महोदय हैं वहां पे तो जाके पता ही नहीं कर रहे हैं, तो ऑफिस में बैठे बैठे फोन करके पता कर रहे हैं, पता नहीं कौन से बाप दादा से पूछ रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये हमारे एसटी के नहीं है, ये यहाँ पे गोंड नहीं है। ये कैसे अधिकारी हैं? किस मानवता के साथ ये पड़े हैं कि अपने समुदाय के जो पीछे की तरफ अभी भी पीढ़ी खड़ी है, वो समुदाय खड़ी है, उनको उठाने की जगह उनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अब बात करते हैं आगे इस बात पे, और अगली बात जो आती है वो आती है वर्तमान स्थिति जो है 24 और 25 की। 2024 और 25 का वर्तमान स्थिति क्या कर रहा है? ये तो वर्तमान स्थिति अभी 24-25 का बता रहा है, अभी तो 25-26 चलने लगा। ये 24-25 का केवल अभी बता रहा है, एक सेशन का बता रहा है। इसमें क्या किया गया, आगे जो भी होगा मैं बताऊंगा और मैं रुकने वाला नहीं हूं। 2024-25 में क्या है? वर्तमान स्थिति में लगभग या कुछ मामलों में जाति प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। मेरे पास भी है 2024 का, 2022 का भी है। तो कैसे हुआ? क्या इन्हीं की सरकार थी ना, फिर भी वो सर्टिफिकेट कैसे जारी हुआ? किस आधार पे जारी किया गया कि आज हमारे यहाँ आधार मांगा जा रहा है, मेरे सर्टिफिकेट को रद्द किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वाह रे वाह, क्या पढ़े लिखे अधिकारी हैं। शुक्र है इनके शिक्षकों का, किस प्रकार की शिक्षा दिए हैं कि ये इस पद पे बैठ के भी अपने दायित्व को किस बेहतर तरीके से निभा रहे हैं। दूसरा सवाल होता है, कई मामलों में आवेदन लंबित है। कई मामलों में लंबित है, ये बता रहा है क्यों लंबित है। कई मामलों में प्रशासन जांच कर रहा है, यह प्रशासन हमारा भी जांच कर रहा है। जांच तो यही है, घर पे बैठे बैठे ऑफिस में फोन कर दो, पता कर लो कहाँ के रहने वाले हो भैया, तुम किस जगह से आते हो, तुम्हारे बाबा का क्या नाम है, तुम्हारे दादा का क्या नाम है, और तुम अपने बाप से पूछ लो, अपने बाप दादाओं से पूछ लो कि ये गोंड जाति नहीं है। पता नहीं कौन से बाप दादा से पूछ रहे हैं ये सब बैठे बैठे अधिकारी
कि यहाँ पे गुण नहीं है। अगर गुण नहीं है तो यह क्या मेरे हाथ से लिखा हुआ सर्टिफिकेट तो नहीं है ना, या तुम्हारे बाप दादा ने इसको जारी किया था? ये सवाल एकदम जायज है, क्योंकि गुस्सा है और गुस्सा होगा, क्योंकि ये जो आदेश है ना, ये गुस्सा दिला रहा है। अब ये क्या है, इस मुद्दे पे आंदोलन भी हुआ। आंदोलन करके ये क्या कर लेंगे? इसी आंदोलन का सवाल था कि मैं 24 जनवरी को ये जाकर केवल ये पूछा कि इस धरना से क्या फायदे हैं, और फिर नेताजी का क्या प्रस्ताव आया। ये नेता ना है, ये नेता नहीं, ये एकदम महाकाका है। अब ऐसे शब्दों का भी बिप बिप करके लगाना पड़ेगा। वो ऐसे लोग हैं कि केवल अपने परिवार को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, समाज के वैसे लोगों को आगे लाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं जो आज भी दबके हैं इनके समुदाय से। तो आपको अगर मर्जी है तो इन भीड़ों के ऐसे चिल्लाते रहिए, लेकिन एक पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा हूं, और इसके लिए मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं कि मैं उस पढ़े लिखे युवाओं को भी बता पाऊं कि इस प्रकार से आप लड़िए। आपके पास जो भी प्रश्न है, आप ग्रोक, चैट जीपीटी, गूगल, यहाँ पे जाकर पता कीजिए, पूछिए, अपने शब्दों में पूछिए, वो अपने शब्दों में बताएगा। मैं वही कर रहा हूं कि मैं अपने शब्दों में पूछ रहा हूं, अपने शब्दों में बता रहा है। फिर स्थिति क्या है? स्थिति यहाँ पे देखिए, कानूनी स्थिति क्या है। तो कानूनी स्थिति में कह रहा है कि किसी भी जाति को एसटी मानने का अधिकार क्या है। अब ये अधिकार है, किसी भी जाति को एसटी मानने का अधिकार जो है वो है सांसद का। संसद में हमारे वर्तमान जो विधायक जी हैं, उन्होंने सवाल भी उठाया है। उनका वीडियो ये देख लीजिएगा, कितना बढ़िया सवाल है। इस वीडियो को देखिए। मैं देखकर बड़ी हैरान हो गया कि अभी तक यही सोच रहा था कि ये जो हमारे जो विधायक हैं ये किसी काम के नहीं है, लेकिन ऐसे विवाद को इन्होंने उठाया और इसके बाद भी क्या जारी हुआ? ये संसद में सवाल तो उठा, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के पास है ये इसका आदेश जारी करने का। जिला के केवल सरकारी सूची और शासन आदेश के आधार पर ही प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो बोलिए, मैं तो बता रहा है कि शासन आदेश है और डेट भी हमने बता दिया। फिर क्या? यदि प्रमाण पत्र नहीं बदल रहा है तो क्या करें? यदि प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है तो क्या करें? अगला कदम क्या है? तहसील में लिखित आवेदन करें, एसडीएम से अपील करें, जिला अधिकारी से शिकायत करें और राजस्व अनुसूचित जनजाति आयोग में रिपोर्ट करें, हाई कोर्ट रिपोर्ट लगाएं। इतनी चीजें हम कर सकते हैं। अब ये लीगली ये बकवास ज्यादा हो चुकी है और मैं इसी चीजों पे करने वाला हूं। पहला आवेदन यानी कि आज का आवेदन एसडीएम महोदय के पास होगा और अगला आवेदन तहसीलदार महोदय के पास भी होगा। अगला आवेदन जिला अधिकारी महोदय मंगला सिंह प्रसाद जी के पास भी होगा और अगला ये जैसे जैसे इसका एक प्रारूप RTI भी होगा। अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, जितनी ताकत है इनकी लगा ले। मैं नवोदय स्टूडेंट हूं और नवोदय में एक चीज सिखाया गया है, हारना नहीं है और रुकना नहीं है, ना किसी से झुकना है। और मैं नवोदयन हूं, नवोदयन की एक पावर मैं दिखा रहा हूं कि आप जिस व्यक्ति से पंगा ले रहे हैं ना, गलत व्यक्ति से पंगा ले चुके हैं। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक ये सही रूप से लीगली ना बता दे कि मैं कौन हूं। आप देखिए, कह रहा है कि संक्षिप्त में क्या चाहते हैं। संक्षिप्त में कह रहा है कि शासनादेश के मौजूद है। कह रहा है कि संक्षिप्त में कह रहा है कि शासनादेश मौजूद है, बलिया में शासनादेश जारी है, लेकिन प्रशासन में रिकॉर्ड जांच कर रहा है। तो जांच करें, इसलिए बलिया में गोंड और खरवार जाति का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। अगर आप चाहें तो मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि बलिया जिले के राजस्व रिकॉर्ड में गोंड या खरवार जाति का सबसे पुराना प्रमाण पत्र 150 साल पुराना। यह जानकारी इस पूरे विवाद को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। मैं अगले पार्ट में इसी चीज को लेकर आऊंगा। मैं छोटा सा एक क्लिप दिखा देता हूं, एक टेलर, कि मैं अगले टेलर में इसी को प्रस्तुत करने वाला हूं। ये टेलर है, पिक्चर तो रिलीज होगी ही, ये टेलर है और इस टेलर में हम लोग क्या देखेंगे? यही देखेंगे कि ये चैट जीपीटी या ग्रोक या गूगल बाबा हमारे क्या बता रहे हैं। ये गूगल बाबा क्या बता रहे हैं। चलिए अब देखिए, खसरा खतौनी जो भी है, जो लेखपाल महोदय मांग रहे हैं
उनकी चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। इसी के साथ आप सभी को एक इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।